नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा झा और एक और बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। बागेश्वर बाबा के समर्थन में अब हिंदू महासभा उतर गया है। जी हां, हिंदू महासभा ने बागेश्वर बाबा का समर्थन किया है। गांधी प्रतिमा के बाहर हिंदू महासभा के कार्यकर्ता हैं, वो एकजुट हुए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में नारे लगाए गए हैं हिंदू सभा के कार्यकर्ताओं द्वारा। राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी के नेतृत्व में नारेबाजी की गई है। बागेश्वर धाम के समर्थन में बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। बागेश्वर धाम के समर्थन में अब हिंदू महासभा आ गया है। हिंदू महासभा ने बागेश्वर बाबा का समर्थन किया है। गांधी प्रतिमा के बाहर लखनऊ में एकजुट हुए हैं हिंदू महासभा के कार्यकर्ता और धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में नारे लगाए गए हैं हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं द्वारा। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी के नेतृत्व में नारेबाजी की गई है धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर। आपको बता दें, बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। कोई उनको चमत्कारिक कहता है तो कोई भगवान का उपासक कहता है। कुछ लोग उनको चमत्कारिक बाबा कह रहे हैं। हालांकि उन्होंने इनकार किया है कि वो कोई चमत्कार नहीं दिखाते, बल्कि वो अपने ईश्वर से प्रेरणा लेते हैं और उसके बाद लोगों की समस्या को वो बताते हैं और कोशिश करते हैं उनका समाधान करने की। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रेम पाठक जुड़ गए हैं। प्रेम, आजकल धीरेन्द्र शास्त्री चर्चा का विषय बने हुए हैं। कोई उनको विवादित बता रहा है तो कोई उनके समर्थन में है। वहीं लखनऊ में बात की जाए तो बागेश्वर बाबा के समर्थन में हिंदू महासभा के कार्यकर्ता आ गए हैं, नारेबाजी की है उनके समर्थन में। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से इन दिनों विवाद चला हुआ है, एक तरफ जहां धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर एक पक्ष है जो उनको सही मान रहा है, एक पक्ष है जो उनको गलत मान रहा है, और अलग अलग दल है, अलग अलग संगठन है कहीं जो इनके समर्थन में भी उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसी के चलते अगर आप बात करें तो आज लखनऊ में जो है जिस तरीके से हिंदू महासभा है उसने अपना समर्थन दिया है और बाकायदा धीरेन्द्र शास्त्री के पक्ष में जो है उन्होंने प्रदर्शन किया है और उन्होंने कहा है कि वो पूरी तरीके से समर्पित हैं बाबा के लिए, और बाबा जो बात कहते हैं वो बिल्कुल सच होती है। और कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को ऊपर सवाल उठाने के लिए कुछ षड्यंत्रकारी लोग हैं, जिनके जरिए हिंदू धर्म को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि बाबा जो है वो अपना पूरी तरीके से अलौकिक है और तरीके से वो ज्ञान देते हैं, जिस तरीके से वो सामने आते ही जो है समस्याओं का वो लिख के देते हैं, तो सभी चीजें कहीं ना कहीं विशेष तौर पर बाबा को एक अलग बनाती हैं और इसलिए हिंदू महासभा है अब वो उनके समर्थन में उतरती हुई दिखाई दे रही है। जी प्रियम, हिंदू महासभा के अलावा और कौन कौन से हिंदू संगठन है जो उनके समर्थन में आए हैं? क्योंकि एक तरफ उनका विरोध हो रहा है तो हिंदू संगठन जो है वो उनका समर्थन कर रहे हैं। किन किन हिंदू संगठनों ने बाबा का समर्थन किया है? देखिए, अलग अलग जो है कई संगठन हैं, अलग अलग जगहों के संगठन हैं जिन्होंने इनका समर्थन जो है वो किया है। कई बड़े महंत हैं जिन्होंने समर्थन किया है। हालांकि एक बड़ी संख्या ऐसी भी है जो इनका विरोध दिखाई दे रही है धीरेन्द्र शास्त्री का, लेकिन एक बड़ा पक्ष ऐसा भी है जो धीरेन्द्र शास्त्री के पक्ष में खड़ा हुआ है। एक बड़ा तबका ऐसा है, उसमें कई धर्मगुरु भी शामिल हैं, धर्माचार्य जो है वो उनके समर्थन मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई जो हिंदू संगठन हैं वो शास्त्री के समर्थन में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। प्रियम, धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में हिंदू संगठन आ गए हैं। पूरे देश में उनको लेकर चर्चा हो रही है और जो हिंदू संगठन के जो लोग हैं, हिंदूवादी जो लोग हैं, वो उनको चमत्कारिक बता रहे हैं। तो लखनऊ में कैसा माहौल है धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर? लोग क्या कुछ कह रहे हैं? क्या वो उनको चमत्कारिक मान रहे हैं या फिर लोग उनके विरोध में उतरे हैं? देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि दो तबके हैं अलग अलग। एक तबका है जो उनको समर्थन कर रहा है, उनकी बातों को सच मानना है और मान रहा है कि उनके पास ऐसी अलौकिक और चमत्कारिक शक्तियां हैं जिसके जरिए वो जो जिस तरीके से दिखाते हैं, जब उनके सामने जाता है तो उसकी समस्याओं को पहले से ही लिख देते हैं कागज पे और जो भी उसका समाधान है उसको करते हैं। दूसरी तरफ एक तबका ऐसा भी जो इसको कहीं ना कहीं एक तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाने जैसा जो है वो करते हुए बात को नजर आ रहे हैं। लोगों को कहना है कि ये ऐसा कुछ भी नहीं है और वो एक प्लान तरीके से पूरे काम किए जा रहे हैं, हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश की जा रही। तो लखनऊ के अंदर भी ठीक उसी तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है कि दोनों ही तबके के लोग हैं जो समर्थन करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और जो बाबा के विरोध में भी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल प्रियम, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। तो धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। हिंदू संगठन उनके समर्थन में उतरे हैं तो जो गैर हिंदू संगठन है वो उनका विरोध कर रहे हैं लगातार।
और कह रहे हैं कि वो षड्यंत्र रच रहे हैं, लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं बाबा धीरेन्द्र शास्त्री। एक और बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर एफआईआर दर्ज हो गई है। रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवादित बयान दिया था, जिसके बाद अब उन पर एफआईआर दर्ज की गई है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर एफआईआर दर्ज की गई है। रामचरितमानस को लेकर उन्होंने विवादित बयान दिया था। रामचरितमानस को स्वामी प्रसाद मौर्य ने बकवास बताया था, जिसके बाद से हिंदू संगठन उनका विरोध कर रहे हैं। उनका विरोध जताया गया और उनको सपा से निष्कासित करने की मांग भी की गई है। रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवादित बयान दिया था, बकवास बताया था, इसको नफरत फैलाने वाला कहा था। कुछ चौपाइयों पर उन्होंने आपत्ति जताई थी। हालांकि इसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने सफाई भी दी कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया और वो जो कहना चाहते थे वो उसका मतलब नहीं था। तो अब स्वामी प्रसाद मौर्य पर एफआईआर दर्ज की गई है। तो रामचरितमानस को लेकर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ चंदन वर्मा जुड़े हुए हैं। चंदन, रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवादित बयान दिया था, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने उनका जमकर विरोध किया और अब स्वामी प्रसाद मौर्य पर एफआईआर दर्ज की गई है। किसने एफआईआर दर्ज कराई है स्वामी प्रसाद मौर्य पर? बिल्कुल बिल्कुल पूजा, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से ये स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया था, उसके बाद से लगातार जो हिंदू संगठन था वो लगातार जो इनके खिलाफ जो है नारेबाजी कर रहा था, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। हालांकि आज जो मुकदमा दर्ज कराया गया है वो हजरतगंज कोतवाली में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। शिवेन मिश्रा है, इन्होंने मुकदमा इनके खिलाफ दर्ज कराया है। और अगर बात कर ली जाए प्रदर्शन की, तो आज भी लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है कि उनकी गिरफ्तारी करा जाए, उनको जेल भेजा जाए, उनके ऊपर एनएसए लगाया जाए। राजधानी लखनऊ में चौक में एक बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है बजरंगबली बाबा का, तो वहां पर जो है पोस्टर भी लगाए गए हैं कि स्वामी प्रसाद का आना यहाँ प्रतिबंधित है। जी पूजा, बिल्कुल। रामचरितमानस को लेकर उन्होंने विवादित बयान दिया पहले, उसके बाद उन्होंने सफाई भी दी है। तो क्या सपा की तरफ से कोई बयान आया है उनको लेकर, क्योंकि लगातार उनको निष्कासित करने की मांग की जा रही थी पार्टी से? बिल्कुल, जो हिंदू महासभा के जो लोग हैं और जो और कई संगठन हैं हिंदुओं से जो जुड़े हुए हैं, वो लगातार निष्कासित करने की मांग कर रहे थे। लेकिन आज जिस तरह से अखिलेश यादव आज सपा कार्यालय पर आए थे, सपा कार्यालय पर लोगों से मिल रहे, तो उनका साफ तौर पे ये कहना था कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है और ये व्यक्तिगत उनका मामला है, पार्टी से ऐसा उनका कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो हिंदू महासभा के लोग, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि अगर इनका ये व्यक्तिगत मामला है तो इनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। लेकिन जो शिवपाल यादव हैं, उन्होंने भी जो है अपना किनारा कर लिया है और समाजवादी पार्टी ने भी अपना किनारा कर लिया है। और जो इनके पैनलिस्ट है, उनको भी साफ तौर पे बोल दिया गया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के मामले को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करेगा। बिल्कुल चंदन, पार्टी ने किनारा कर लिया है और अखिलेश यादव ने भी पल्ला झाड़ लिया है, उनका व्यक्तिगत बयान है ऐसा कहकर। तो आगे क्या कुछ उम्मीद जताई जा रही है कि पार्टी की तरफ से कोई एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि लगातार विरोध हो रहा है? देखिए पूजा, साफ तौर पे जिस तरह से ये बवाल बढ़ता जा रहा है, लोग उग्र होते जा रहे हैं, इसको लेकर अब देखने वाली बड़ी बात ये होगी कि अखिलेश यादव और जो समाजवादी पार्टी है किस तरह की जो है इनके ऊपर कार्रवाई करते हैं। हालांकि इनको बाहर का रास्ता दिखाया जाता है या इनका व्यक्तिगत मामला कह के लोग अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आएंगे। जी, रामचरितमानस को लेकर उन्होंने विवादित बयान दिया था। इससे पहले बिहार के शिक्षा मंत्री ने भी रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद खूब ये मामला तूल पकड़ा था। उसके बाद भी सपा नेता की तरफ से इस तरीके की बयानबाजी सामने आई, जो काफी निंदनीय रही। बिल्कुल, जिस तरह से जो है स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरह का बयान दिया था, उसको लेकर जो लगातार जो हिंदू महासंगठन है, जो हिंदुओं का जो संगठन है, वो लगातार प्रदर्शन कर रहा था। हालांकि भाजपा ने भी साफ तौर पे जो है इनके ऊपर जो एक जिस तरह का इन्होंने बयान दिया है, उसको लेकर काफी जो है संवेदनाएं व्यक्त करी है। लेकिन अगर बात कर ली जाए तो भाजपा की जो वरिष्ठ नेत्री हैं अपर्णा यादव ने भी कल एक अपना बयान जारी किया था। उसमें साफ तौर पे ये कहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य को और पढ़ाई करने की जरूरत है। और जिस तरह का इन्होंने रामचरितमानस को लेकर ये जो चरित्र पर सवाल खड़े करे हैं, ये उन्होंने वो उस किताब पे सवाल नहीं खड़े करे, इन्होंने अपने ऊपर खुद सवाल खड़े करे हैं। जी पूजा। जी चंदन, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका।
तो सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस को लेकर दिए गए बयान को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। वहीं सिद्धार्थनगर जिले में भी सदर विधायक श्याम धनी राही ने भी हमला बोला है। श्याम धनी राही ने कहा कि रामचरितमानस हिंदू धर्म का प्रतीक है। स्वामी प्रसाद मौर्य पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री थे, फिर वो पार्टी बदलकर सपा में चले गए। समाजवादी पार्टी ने अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र के भक्तों पर गोली चलवाने का काम किया था और इनकी मानसिकता ओछी है। ये लोग पूरे तरीके से विक्षिप्त हो चुके हैं, इसलिए हमारे रामचरितमानस पर इस तरीके की विवादित टिप्पणी कर रहे हैं। सिद्धार्थनगर जिले के कपिलवस्तु विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्यामधनी राही जी हमारे साथ आज मौजूद हैं खास बातचीत करने के लिए। आइए इनसे हम बात करते हैं। विधायक जी, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि जो है रामचरितमानस को बैन लगा देना चाहिए, इस पे क्या कहेंगे? कि रामचरितमानस हमारे हिंदू धर्म संस्कृति का एक प्रतीक है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी पूर्व में भारतीय जनता पार्टी से मंत्री रहे और पुनः ये पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में चले गए और समाजवादी पार्टी ने अयोध्या जी में श्री रामचंद्र भगवान के पवित्र भव्य मंदिर पर भक्तों पर गोली चलवाने का काम किए थे और इनकी मानसिकता ओछी है, क्योंकि ये लोग अब बिल्कुल विक्षिप्त हो चुके हैं। इस नाते हमारे रामचरितमानस पर, जिस पर आम जनमानस का आस्था है, उस पर ये प्रहार करके किसको ये संदेश देना चाहते हैं? जो भारतवर्ष पर मुगलों ने आक्रमण किया था, उनको संदेश देना चाहते हैं। और ये रामचरितमानस पर इस तरह से टिप्पणी, इनका ओछी मानसिकता है और जो है एक ऐसे लोगों का ये संदेश दे रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। वो भी कह रहे हैं कि जो है पिछड़ों और दलितों का उसमें अपमान किया गया है, उस श्लोक को हटाना चाहिए या बैन लगाना चाहिए? देखिए, श्री रामचंद्र भगवान जब वनवास हुआ तो उन्होंने ऐसे जो है लोगों को साथ लेकर जो सीता माँ का अपहरण किया था, ऐसे अपराधी नहीं, अपहरणकर्ता के साथ उस पर दुराचार और अनाचार को मिटाने के लिए भगवान ने अब इन्हीं सभी लोगों को, दलितों, गिरजा और भालू बानरों को लेकर के उन्होंने समुद्र पार करके विजय प्राप्त किया था। और ये जो इस तरह से ये कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह सर्जिकल स्ट्राइक पर दिए गए बयानों से खुद ही गिर गए हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी उनसे किनारा कर लिया। राहुल गांधी, जयराम रमेश और पूर्व सीएम कमलनाथ ने क्या कुछ कहा, वो आपको सुनवाते हैं। कल शाम को 6:30 बजे मैंने कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक औपचारिक बयान दिया है। जो स्टेटमेंट दिग्विजय सिंह जी ने 2019 के सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में दिया था और जो प्रमाण मांगे थे, वो उनकी निजी राय है, उनकी व्यक्तिगत व्यू है। ये कांग्रेस पार्टी का स्टैंड नहीं है। कांग्रेस पार्टी का हमेशा ये मानना रहा है, हम मानते हैं और मानते रहेंगे कि राष्ट्रीय हित में जो सेना की ओर से कार्रवाई की जाती है वो जरूरी होती है। 2014 के पहले भी 5-6 सर्जिकल स्ट्राइक हुए थे। तो एक बार मैं फिर कह दूं, दिग्विजय सिंह जी ने जो कहा था, जिस संदर्भ में वो कहा था, वो उनकी निजी राय है, वो कांग्रेस पार्टी की राय बिल्कुल नहीं। मगर ऐसे कैसे कहा जा सकता है कि वो जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा उससे मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता हूं। हमारी आर्मी पर हमारा पूरा ट्रस्ट है
अगर आर्मी कुछ करे, सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं पर्सनली उनकी स्टेटमेंट से कंप्लीटली डिसएग्री करता हूं और कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियल पोजीशन भी यही है कि वो दिग्विजय जी का पर्सनल ओपिनियन है, वो हमारा ओपिनियन नहीं है। टाइम्स नाउ से प्रदीप दत्ता। वो हमारे पार्टी का इसमें आ गया, क्लैरिफिकेशन आ गया कि ये उनकी व्यक्तिगत राय है, वो अपने रमेश ने दी है, तो उनकी व्यक्तिगत राय है। जो स्टैंड हमारे पार्टी का है वो स्टैंड मेरा है। गणतंत्र दिवस की परेड को लेकर कन्नौज पुलिस लाइन में रिहर्सल चल रही है, जहां मंगलवार को बड़े ही जोश के साथ रिहर्सल की गई। इस दौरान पुलिस अधीक्षक कुमार अनुपम सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद कुमार और सदर क्षेत्राधिकारी डॉक्टर प्रियंका वाजपेयी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। जहां पुलिस जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सलामी दी, वहीं दमकल टीम, एसओजी डॉग स्क्वाड और खुफिया एजेंसी ने भी बढ़ चढ़कर इस परेड में हिस्सा लिया। साथ ही इस दौरान बच्चों ने भी रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए और उसकी रिहर्सल भी की। गणराज्य बनाने के लिए प्रथम कमांडर बिहार के हाजीपुर जिले के महनार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बीती रात अचानक स्टोर रूम में रखे दवा और जरूरतमंद अस्पताल के सामानों में आग लग गई। आग फैलने के बाद ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। आनन फानन में महनार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती सभी मरीजों को स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अस्पताल से बाहर निकाला और दूसरी जगह शिफ्ट किया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर किसी तरह काबू पाया। वहीं नोएडा पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। नोएडा के सेक्टर 63 थाना क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश घायल हुआ, जिसके पैर में गोली लग गई। गैंगस्टर एक्ट में वांछित बताया जा रहा है ये बदमाश। पशु चोरी के मामले में इस पर कई केस दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस से मुठभेड़ हुई उसकी और उसको घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो नोएडा में 25,000 के इनामी बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ हुई। पुलिस की एक गोली बदमाश के पैर में लग गई, जिसके बाद पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार किया और अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि बदमाश पर पहले से ही गैंगस्टर एक्ट में कई मुकदमे दर्ज हैं। साथ ही इस पर 25,000 का इनाम भी घोषित है। पशु चोरी के कई मामले इस पर दर्ज हैं। 25,000 का इनामी है। फिलहाल पुलिस ने इसको हिरासत में ले लिया है और पुलिस की निगरानी में इसका इलाज कराया जा रहा है। एफएनजी रोड पर अंडरपास के पास हमारी टीम 63 की एसएचओ सभी लोग चेकिंग कर रहे थे। उसी दौरान एक स्कूटी से व्यक्ति आता हुआ दिखाई पड़ा। उसको रोकने का प्रयास किया गया तो बहुत तेज़ी से वो भागा और पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग की उसने। जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षा पुलिस पार्टी ने भी फायरिंग की, जिससे उस बदमाश के पैर में गोली लगी है। उसका नाम जला भुना है। ये गैंगस्टर में 63 से वांछित चल रहा था। इसके ऊपर लगभग 2 दर्जन के करीब मुकदमे हैं। इसे अस्पताल भेजा गया है। इसके पास से स्कूटी, तमंचा, कारतूस बरामद हुआ है। इस पर पूर्व से ही 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। इसके अन्य क्रिमिनल हिस्ट्री का हम पता कर रहे हैं। 25,000 के इनामी बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। नितिन चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए। नितिन, नोएडा में 25,000 के इनामी बदमाश से पुलिस ने मुठभेड़ की है, जिसमें वो घायल हो गया है। क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? जी देखिए पूजा, बिल्कुल नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो रही है। जिस तरीके से 25,000 का जो इनामी बदमाश था वो काफी दिनों से फरार चल रहा था। नोएडा के थाना सेक्टर 63 में ही ये फरार चल रहा था। उस पर जो है काफी आरोप भी थे और काफी मुकदमे पंजीकृत कर दिए गए थे। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से 25,000 का इस पे इनाम भी नोएडा के कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने इस पे इनाम घोषित किया था। लेकिन उसी के बाद जैसे ये पता चला कि आज बदमाश जो है इधर से निकल रहा था, जब पुलिस चेकिंग कर रही थी नोएडा थाना 63 के एसएचओ अमित मान जो है और एडिशनल डीसीपी विशाल पांडे दोनों लोग यहाँ पर चेकिंग कर रहे थे अपनी टीम के साथ। तो जैसी बदमाश की सूचना मिली
तो बदमाश को जब ही नोएडा के सेक्टर 63 के क्षेत्र के अंतर्गत जब ही दबोच लिया गया था, लेकिन बदमाश के पैर में गोली लगी थी। जब उस तरफ से बदमाश ने फायरिंग की, पुलिस फायरिंग की और उस पर उधर से पुलिस ने भी फायरिंग की, तो बदमाश के पैर में गोली जा लगी और 25,000 का इनामी था। नितिन, ये बदमाश गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था, तो कब से ये फरार था और इस पर पहले से कितने मुकदमे दर्ज है? क्योंकि बताया जा रहा है कि इस पर कई मुकदमे दर्ज थे पहले से ही। जी देखिए पूजा, बिल्कुल जिस तरीके से बदमाश जो है वांछित चल रहा था, गैंगस्टर एक्ट में वांछित भी चला हुआ था, तो बदमाश को पूरा प्रयास किया जा रहा था। 4 से 5 महीने से ज्यादा इस बदमाश को जो है फरार हुए हो गए थे, लेकिन उसके बाद जैसे न पुलिस को इस पे नहीं सूचना मिली थी, इस पे 25,000 का जो इनाम यहाँ पर रखा गया था कि 25,000 का इनाम रख दिया गया। तो लक्ष्मी सिंह जो कमिश्नर है नोएडा की, तो उन्होंने इनाम घोषित किया था। उसी के बाद आज बदमाश की जब सूचना मिल रही थी, बदमाश यहाँ मौके से निकल रहा है, तो जब यहाँ से पुलिस चेकिंग कर रही थी, तो चेकिंग के दौरान आपसे बदमाश ने फायरिंग की। फिर साथ ही पुलिस फायरिंग में जो है बदमाश के पैर में गोली लगी, तो गोली से बदमाश घायल हो गया। तो 25,000 का इनाम भी घोषित था। और साथ ही इस तरीके से जो अपराधों से वांछित चल रहा था, काफी नोएडा के अलग अलग थानों में से मुकदमा दर्ज है। अभी पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और भी थानों से अलग अलग थानों से पता कराया जा रहा है कि जिस तरीके से वांछित बदमाश को फरार चल रहा है, इस पर कहाँ कौन कौन से थाने में मुकदमे दर्ज है। पुलिस अभी मामले में जाँच कर रही है। आगे क्या कुछ कार्रवाई आरोपी के खिलाफ की जाएगी? जी देखिए बिल्कुल, अभी जिस तरीके से अभी बदमाश का पूरा आपराधिक इतिहास खंगालने में जुटी है, अलग अलग जिले के पुलिस थानों से पता किया जा रहा है कि इस पर कौन कौन से थाने में मुकदमे दर्ज हैं, कहाँ इसने हत्या के लूट जैसे मुकदमों पे वांछित चल रहा था। तो इसको जैसे ही सूचना मिली पुलिस को, तो जब इस पर पूरे मामले में जांच पड़ताल पुलिस लगी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन इस अपडेट के लिए आपका। समाजवादी पार्टी के नेता और एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर दिए गए विवादास्पद बयान को लेकर जहां बीजेपी और हिंदूवादी संगठन आक्रामक है, वहीं सपा और स्वामी प्रसाद मौर्य पर लगातार निशाना साध रहे हैं। सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने ये कहकर स्वामी प्रसाद मौर्य से किनारा कर लिया कि हम रामकृष्ण को मानने वाले लोग हैं। ये बयान उनका निजी है, पार्टी की विचारधारा से इसका कोई लेना देना नहीं है। स्वामी के बयान से शिवपाल यादव ने किनारा किया है। वो उनका व्यक्तिगत बयान है, पार्टी का बयान नहीं है। और हम लोग तो भगवान राम के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं, भगवान कृष्ण के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं। तो उनके बयान पार्टी का बयान नहीं। रब कुल रीछ सदा चले आई, वचन जाए पर वचन न जाए। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग चल रहे हैं भगवान राम के आदर्शों पर? भगवान कभी झूठ नहीं बोलते, ये तो भगवान राम कोई बेच रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।